राघव जी ने विधानसभा में 1,02,447 करोड़ का बजट पेश किया। राघव जी ने पिछले साल की तुलना में कृषि, ऊर्जा और सड़क समेत हर मद की राशि में इजाफा किया है। राघव जी का लगातार 10वीं बार पेश किया गया बजट 12,218 करोड़ के घाटे का है। तो वहीं राघव जी ने रसोई गैस पर प्रवेश कर में करीब 4.5% कमी कर गृहिणियों को कुछ राहत देने की कोशिश की है, जिसके बाद गैस सिलेंडर पर करीब 20 से 40 रुपए की कमी आ जाएगी। शराब के शौकीनों को झटका देते हुए देशी और विदेशी मदिरा की बिक्री पर 5% दर से वैट लगाया गया है। वित्त मंत्री राघव जी के बजट से कर्मचारियों को एक बार फिर निराशा हाथ लगी है, जिसके बाद कर्मचारियों के वेतन भत्ते में बढ़ोतरी और वृत्तिकर समाप्त करने जैसी मांगे अधूरी रह गई हैं। तो वहीं संविदा और दैनिक वेतन भोगियों के लिए भी कोई ठोस घोषणा नहीं हो पाई। सरकार ने केंद्र के बराबर 72% डीए देने की बात को अपनी उपलब्धि बताते हुए अंशकालिक सफाई कर्मियों और अध्यापक संवर्ग के वेतन में बढ़ोतरी का प्रावधान जरूर कर दिया है। वित्त मंत्री राघव जी ने चुनावी साल में उद्योग जगत को भी राहत देकर उनका मददगार दिखने का भी दाव खेला। सड़क, बिजली, सिंचाई और स्वास्थ्य के लिए खासी रकम का प्रावधान कर चुनावी साल में विकास को एक बार फिर जमीन पर उतारने का इंतजाम जरूर कर दिया गया है। राघव जी के बजट पर बाजार विशेषज्ञ आदित्य मनिया का मानना है कि इस बजट में सभी को खुश करने की कोशिश की गई है। वहीं पेट्रोलियम पदार्थों में कमी की उम्मीद थी, जिस और ध्यान देने से राघव जी चूक गए। नियमितीकरण की मांग को लेकर अतिथि शिक्षकों ने विधानसभा घेराव के लिए रैली निकाली। साथ ही अतिथि शिक्षकों को काबू करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हैदराबाद में हुए सीरियल बम धमाकों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि ऐसी घटनाएं रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाना चाहिए। ऐसी घटनाओं से देश का मनोबल नहीं गिर सकेगा। रोजमर्रा में खरीदे जाने वाले सब्जी हो या फिर किराने का सामान, सरेआम नापतोल के नियमों को ताक पर रखते हुए दुकानदार बाट की जगह पत्थर से तोलकर कम सामान थमाते हैं। दूसरी ओर नापतोल विभाग समय समय पर कार्रवाई करने की बात कहता है। राज्य महिला आयोग की बेंच में होशंगाबाद के निजी अस्पताल की लापरवाही का मामला सामने आया, जहां एक महिला की वॉशरूम जाते समय मौत हो गई थी। राज्य महिला आयोग ने अस्पताल प्रबंधन को तलब किया, लेकिन वहां से कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं है। अस्पताल के इस रवैये पर महिला आयोग ने कड़ी नाराजगी जताई। मालवा एक्सप्रेस से भोपाल लौट रहा एक परिवार झांसी के पास चोरी की वारदात का शिकार हो गया। जब सभी सदस्य सो रहे थे तभी चोरों ने इनके बैग और पर्स पर हाथ साफ कर दिया। इसके बाद लोगों ने ट्रेन से एक संदिग्ध व्यक्ति को भी पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। भोपाल रेलवे स्टेशन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म के बाहर बनी शराब की दुकानों का रहवासियों के साथ स्थानीय पार्षद ने विरोध किया। इनका आरोप है कि 1 नंबर प्लेटफॉर्म के बाहर मेन रोड पर कई धार्मिक स्थल हैं और पास ही स्कूल भी है। ऐसे में यहाँ शराब की दुकानें संचालित नहीं की जानी चाहिए। बीडीसीए की नवगठित मैनेजिंग कमेटी ने एजेंडा घोषित कर दिया है, जिसमें खिलाड़ियों के पंजीकरण के साथ ही क्रिकेट ट्रेनिंग कैंप, खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस का डाटा तैयार करने के अलावा बीसीसीआई के अलॉट किए गए मैचों का आयोजन कराना शामिल है। तो वहीं बीडीसीए में विवाद को लेकर अब ध्रुव नारायण सिंह के समर्थक और बीडीसीए की मैनेजिंग कमेटी के सदस्य हबीबगंज थाने गए और आरिफ वकील के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत की। इनका आरोप है कि आरिफ वकील बीडीसीए के चेयरमैन थे और चेयरमैन को चुनाव कराने का अधिकार नहीं है। भारत भवन की 31वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित 9 दिवसीय महोत्सव का शुक्रवार को समापन हो गया। कार्यक्रम के आखिरी दिन प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया ने प्रस्तुति दी, जिसका वहां बड़ी संख्या में उपस्थित संगीत प्रेमियों ने जमकर आनंद उठाया।